अब जनाब हमने वेरिफिकेशन मेथड्स, हमने ये तो देख लिया कि हमें एक इशू या प्रॉब्लम या डिफेक्ट को एज क्लोज टू इट्स ओरिजिन फिक्स करना है। पहले इसे फाइंड आउट करना है, फिर फिक्स करना है। हमने ये भी देख लिया कि टेस्टिंग जो वैलिडेशन है दैट कैन हैपन व्हेन यू हैव कोड एट हैंड, वेयर यू एग्जीक्यूट द कोड and you see if that execution or there is a problem with the execution of a system where there is a fault induced from the developer side। स्पेसिफिकेशन में क्या करें, डिज़ाइन में क्या करें। सो आपके लिए यहाँ पे आपको ये बड़ा ज़रूरी हो गया कि वहाँ वैलिडेशन थी, यहाँ वेरिफिकेशन होगी। और वेरिफिकेशन, अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, डिफेक्ट प्रिवेंशन, एरर ब्लॉकिंग एंड एरर सोर्स रिमूवल। अब हम इस पे नहीं हैं, यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो बड़ी करीब करीब आपको मतलब नज़र आएगा उनका। हम डिफेक्ट प्रिवेंशन में नहीं है, ये क्वालिटी एश्योरेंस की साइड है, वेयर यू वांट टू प्रिवेंट ए डिफेक्ट फ्रॉम हैपनिंग। वी आर स्टिल एट डिफेक्ट रिमूवल, और हम अभी क्वालिटी कंट्रोल का हिस्से में हैं। कैसे? हम वेरिफिकेशन करेंगे, टेस्टिंग हमने तकरीबन उसको काफ़ी हद तक देख लिया है। अच्छा जनाब, वी डिफेक्ट कंटेनमेंट, वी आर फॉल्ट टॉलरेंस, फेलियर कंटेनमेंट, हम इसमें भी नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है वेरिफिकेशन। हमारा इंटरेस्ट वेरिफिकेशन क्या, हम ये चाह रहे हैं कि हम आर्टिफैक्ट एट हैंड लें, उस आर्टिफैक्ट का कोई मैकेनिज्म निकालें जो है आगे आने वाला मैकेनिज्म निकालें कि हम उस आर्टिफैक्ट से फॉल्ट को उधर ही रिमूव करें, एज क्लोज टू इट्स ओरिजिन ऑफ ऑकरेंस, वहीं पे से पकड़ लें। हम ये करेंगे, इसको इसके काफ़ी सारे मेथड्स हम देखेंगे, और हम उसको फ्रॉम लीस्ट फॉर्मल से मोस्ट फॉर्मल की तरफ देखते हैं। ओके, अब वेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ assessing a software product or system or an artifact during a particular phase to determine if it meets requirements or the conditions that were specified at the beginning of that phase। अब हम आ गए फ्रॉम दी होल सिस्टम, जहाँ पे हम एंड जैसे ही डेवलप हुआ तो हम उसको टेस्ट करने या वैलिडेट करने चल पड़ते थे। अब हम और चीज़ पे आ गए, हमने कहा जी हर फेज़ को देखेंगे। फेज़ को देखने का मकसद क्या, we want to find out an induced fault at its origin, that is on that phase। जो फेज क्लोज हुआ हम उसको चेक करेंगे कि क्या ये हमारे कोई इशू है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट है, कोई डिफेक्ट है, कोई एरर है। अच्छा जी, इट इज़ स्टैटिक प्रोसेस। अब देखिए डायनामिक क्यों नहीं, पहले डायनामिक था। डायनामिक इसलिए था कि हम कोड को एग्जीक्यूट कर रहे थे। नाउ दिस इज स्टैटिक, वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग, एंड इट इंक्लूड सब्सटेंशिएशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। अब मैं सब्सटेंशिएट करूंगा, अब क्या होंगी आर्टिफैक्ट्स, SRS होगी, SDS होगी, डिज़ाइन होगी, इट कैन बी कोड एज वेल, बट स्टैटिक एनालिसिस होगा, डायनामिक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हम। ओके, वी मेनली डिवाइड वेरिफिकेशन मेथड्स इनटू पीयर रिव्यूज, वॉक थ्रूज, इंस्पेक्शंस। कैसे? अब हमने पहले बात की कि जी वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा कि फाइंडिंग ए फॉल्ट और आइडेंटिफाइंग अ फॉल्ट एज क्लोज टू इट्स ओरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने कहा नहीं जी ओरिजिन पे ही जाएं, सीधा सीधा फेज पे जाएं। फिर हमने कहा जी कि अब इसके हम 3 मेथड्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, पीयर रिव्यू, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन। कैसे? वी मेक यूज ऑफ चेकलिस्ट। अब देखिए, चूंकि ये स्टैटिक है, कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक चेकलिस्ट चाहिए होगी। चेकलिस्ट ही क्यों? देखिए, अगर आप 10 प्रोफेशनल्स को लें, उनका 10 के 10 का वेरीड एक्सपीरियंस होगा। 10 के 10 अगर आप उनसे पेयर रिव्यू कराएंगे, इंस्पेक्शन करवाएंगे, वो अपने अपने हिसाब से चीज़ को निकाल के देंगे। हमें क्या फ़ायदा हुआ? कुछ अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हुई तो वी आर अगेन एफर्ट भी की, कॉस्ट भी ली, और रिजल्ट नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिसेस को कलेक्ट करेंगे। इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिसेस आ गई, हमारे भी तो लेसन्स लर्न हैं। मैंने 10 जगह पे SRS बनाई, उन 10 में हमें समझ में आया कि ये चीज़ें
ऐसे करने की है। फिर अब मैंने 11वीं जगह पे जाऊंगा तो मैं अपने इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिसेस, अच्छा कैसे मिलेगा, टेम्पलेट की सूरत में, कैसे मिलेगा, चेकलिस्ट की सूरत में, और उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा अपने अगले प्रोजेक्ट। ओके, वेरिफिकेशन checklist will help manage all of the details that must be attended or that must be checked, verified in an artifact. From informal to formal, जैसे मैंने आपको कहा from least formal to most formal, हम जाएंगे इनफॉर्मल से। यानी अगर आप एक इनफॉर्मल को ही इनफॉर्मल का ही नाम दे दें, तो आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, आपने खुद चेक किया, या आपने अपने जो आपका रूममेट था, अगर आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, आपके क्लास फेलो को आपने चेक करा लिया, आपने अपनी क्लास में बैठे किसी साहब को कहा यार इसको देखिएगा एक सेकंड, से वॉक थ्रू की तरफ आए, वॉक थ्रू से पीयर रिव्यू की तरफ आए, पीयर रिव्यू से इंस्पेक्शन। अब आप गौर कीजिए, अब अगर इनफॉर्मल होएगा तो अब कोई आपको ये नहीं कह सकता कि सर इसके 1000 रुपये बने। लेकिन अगर आप इंस्पेक्शन करवाएंगे, प्रॉपर इंस्पेक्शन होगी, टीम मूव होगी। इनफॉर्मल में भी आपने हमसाये को कह दिया, वॉक थ्रू एक दो लोग आपने अपने किया कि जी एक आपने अरेंजमेंट कर लिया कि हम 4 डेवलपर हैं, मेरा काम फलां देख लेगा, फलां साहब का काम फलां साहब देख लेंगे। अब आपने वॉक थ्रू कर लिया। पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू में क्या किया आपने, एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी और आपके पास एक चेकलिस्ट है जो कि फॉर्मल है, 1-2 घंटे आपने काम से अलग निकाले। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में आपने प्रॉपर टीम को आइडेंटिफाई किया, आपने उन्हें इंगेज किया, फिर आपने उन्हें काम दिया, वो अपनी पूरी लिस्टें लेकर आए। आप उनके पास सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी यहाँ पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं विच हेल्प यू कंडक्ट योर इंस्पेक्शंस। काफ़ी सारे, फॉर एग्जांपल आपने कोड रीशार्पर और सोनार क्यूब, ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको वेरिफिकेशन की एक्टिविटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब जनाब अगर हम इसको कंपेयर करके देखें, अगर मेथड फैमिली को लें वॉक थ्रूज, सो वॉक थ्रूज एक से ज़्यादा तरह के हो सकते हैं। गोल क्या है जी, मिनिमल ओवरहेड होगा, डेवलपर्स ट्रेनिंग हो जाएगी और क्विक टर्न अराउंड टाइम होगा। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, आपको कोई प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप बैठे आपने वॉक थ्रू करना था, 2-3 लोग आप आपस में मिले, इनफॉर्मल प्रोसेस था, नो मेजरमेंट्स। आपने एक फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू नहीं है, ये FTR नहीं होगा, ये क्या होएगा, ये एक इनफॉर्मल सा आउटपुट होएगा। मे बी इट इज़ रिकॉर्डेड, मे बी कि आपको चेंजेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल लें, मे बी कि आप खुद रिकॉर्ड कर लें, कोई भी इसके लिए क्या कहना चाहिए प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं थी। लिटिल और नो प्रेपरेशन, अगर लिटिल होगी भी तो ऑथर करेगा। अब वॉक थ्रू मेरा इंटरेस्ट है, वॉक थ्रू ऑथर का इंटरेस्ट है, ऑथर खुद करेगा या किसी को कहेगा, और वो साफ ज़ाहिर है अगर उसने आपसे एक वॉक थ्रू करवाना है तो पहले वो आपसे चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएगा। नेक्स्ट, टेक्निकल रिव्यू, टेक्निकल रिव्यू या रिव्यू, अब ये मेथड फैमिली है। अगेन वॉक थ्रू कई तरह से हो सकता है, टेक्निकल रिव्यू इसीलिए हमने इसको मेथड फैमिली का नाम दिया है। अब जनाब टिपिकल गोल क्या है, रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन, एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन, और इट मे बी ट्रेनिंग। एट्रीब्यूट्स इसके क्या है, इट्स अ फॉर्मल प्रोसेस, ऑथर ने प्रेजेंट करना है। टेक्निकल रिव्यू हो रहा है, आपका ऑथर प्रेजेंट करेगा कि वो काम क्या है, उसकी इन्स एंड आउट्स पे, एंड देन वाइड रेंज ऑफ डिस्कशन होगी, एंड देन देयर कुड बी अ फॉर्मल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ द इश्यूज और द प्रॉब्लम्स दैट आर रिपोर्टेड। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन, अब डिटेक्ट एंड रिमूव डिफेक्ट्स एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड कमर्शियली। दिस मीन्स इसमें कमर्शियल साइड इन्वॉल्व होगी। इंस्पेक्शन में आपको कोई ना कोई आपको कमर्शियल बेरिंग होगी। फॉर्मल प्रोसेस, ये एक स्टेप प्रोसेस होएगा, 5 स्टेप होएगा, 7 स्टेप्स होएगा, 6 स्टेप होएगा। चेकलिस्ट इंट्रोड्यूस होगी, मेजरमेंट्स होंगी, ठीक है ना, और फेज वेरीफाई करके आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल ले लें, आपने एक प्रोजेक्ट किया, आपकी 12 मिलियन की आपकी या 1 करोड़ 20 लाख की आपकी फंडिंग थी, और आपने एट द एंड ऑफ द डे इंस्पेक्शन करवाई। किस चीज़ की, आपने ना सिर्फ इंस्पेक्शन करवाई कि जनाब जो चीज़ें थी वो आपकी जो भी आपके माइलस्टोन से क्या वो अचीव्ड हैं, क्या वो उस तरह अचीव्ड हैं जिस तरह आपने लिखे थे, और फिर आपने ऑडिट करवाया कि जनाब क्या फाइनेंशियल ऑडिट जिसे कहेंगे आप,
कि क्या फाइनेंशियली आपने हर वो रुपया जो स्पेंड किया वो क्या उसकी आपके पास इनफ आपके है, उसकी ट्रैकिंग हो सकती है। तो आपको एग्जांपल मिल गई जी, वॉक थ्रू, टेक्निकल रिव्यू और रिव्यू एंड इंस्पेक्शन। वॉक थ्रू इनफॉर्मल से सेमी फॉर्मल से फॉर्मल। एप्लीकेशंस एज आई टोल्ड, SRS वेरिफिकेशन, डिज़ाइन वेरिफिकेशन, कोड वेरिफिकेशन, और each step in adopted application development life cycle requires verification before an artifact becomes a milestone and it goes to the next phase। ये एक बड़ी अहम बात है कि जनाब आपको हर स्टेप और हर फेज़ अगर आप उसकी एक फॉर्मल वेरिफिकेशन कर लें, तो अगर लेट्स से अगर आप सोचें कि आप एक 2 साल के प्रोजेक्ट में जो कि 20 करोड़ रुपये में आपको मिला हुआ, अब आप गौर कर, कैन यू अफोर्ड कि आपको आखिरी दिन जाके पता लगे या आखिरी 4 महीने पता लगे जी कि SRS ही गलत है या उसके अंदर ये गलतियां रह गई, ये की एलिमेंट मिस कर गए हम, कैन नॉट अफोर्ड। तो इसलिए ईच स्टेप इन अडॉप्टेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो भी आपका अडॉप्टेड लाइफ साइकिल हो, वाटरफॉल हो, स्पाइरल हो, जो भी हो, लेकिन उसमें आपके जो भी फेजेस बन रहे हैं, जहाँ फेज डिलीवरी है, जहाँ पे माइलस्टोन है जो कि आपके एट द एंड ऑफ द डे आपका एक डिलीवरेबल दे रहा है, उस डिलीवरेबल को आपको ज़रूर वेरीफाई करना चाहिए बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप।